आइए अपनी भाषाओं में मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दें। अन्य भाषा में ना हो चलेगा, परंतु जो भाषा में आप प्रार्थना करते हो, आइए मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दें। हर व्यक्ति, हर कोई मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दें। लिफ्ट अप योर वॉइस, हालेलुया, ग्लोरी वर्शिप यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कम ऑन चर्च, कम ऑन, अपने आवाज़ों को उच्चा करते हुए खुदा को धन्यवाद दें। उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की महिमा करें। ग्लोरी, हालेलुया। ओ प्रभु, तेरी आत्मा मध्य में, हमारे मध्य में कार्य करें। प्लीज होली स्पिरिट, प्लीज, हालेलुया, ग्लोरी वर्शिप यू, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, थैंक यू, ग्लोरी, हालेलुया। राबा शखंदोलो रबी ऋषा खंदला रबा, लॉर्ड प्लीज, हालेलुया। आत्मा से धन्यवाद दें, हृदय से, हृदय की गहराई से खुदा को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। कोई शांत न रहे, कोई भी मुंह जबान, हर कोई भी जबान शांत न रहे। हर जबान खुदा को धन्य के उसके नाम की महिमा करे। कम ऑन चर्च, लिफ्ट अप योर वॉइस, अपने आवाज़ों को ऊंचा करे, अपने आवाज़ों को ऊंचा करे। ग्लोरी वर्शिप यू, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, स्तुति, महिमा हो, ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू प्रभु। आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त प्रभु वचन की ओर जा रहे प्रभु, जो बीज बोने जा रहे प्रभु, वो बीज मार्ग के किनारे न गिरे, झाड़ियों के बीच में न गिरे, पथरीली भूमि पे न गिरे, परंतु जो बीज बोने जा रहे प्रभु, वो बीज अच्छी जमीन में बोया जाए, ताकि प्रभु आज जो भी लोग आए हैं 100 गुना आशीष लाए, 100 गुना फल लाए, ताकि प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में हर एक से बातें करना, हर एक के हृदय को छू ले, ताकि जो आए प्रभु जैसे आए वैसे न जाते हुए वो प्रभु एक प्रभु जी आशीष को लेके, चंगाई को लेके और एक नए प्रभु उम्मीदें को लेके जाए प्रभु जी, ताकि आपके नाम की महिमा हो। सारा गौरव आधार महिमा आप ही को मिले। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु के नाम को प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज का संदेश है कि मैंने जन्म लिया हारने के नहीं, परंतु मैंने जन्म लिया जीतने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आज संसार में लोग क्यों आत्महत्या करते हैं, क्यों लोग अपने आप को फांसी देते, क्यों अपने आप को जलाते, क्यों लोग जहर खा के मर जाते, क्यों अपने आप को ट्रेन के नीचे अपने आप को ढकते। इसका मतलब यह है वो अपने जीवन से हार गए, अपने जीवन से थक गए, निराश हो गए, वो जीना नहीं चाहते। इसके लिए लोग, ऐसे लोग जो हारे अपने जीवन में, उनको एक ही उपाय है, मौत। जब तक मैं नहीं मरता, जब तक मैं खुदकुशी नहीं करता, मैं मेरे जीवन का अंत नहीं करता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और ऐसे लोग अपने जीवन से हार कर खुदकुशी कर लेते हैं। मगर चर्च, मेरा और आपका यीशु हारने के लिए हमको नहीं कहता, पर खुदा हमको सिखाता है। हर मुसीबत में, हर परेशानी में खुदा हमको जीतने के लिए सिखाता है। हालेलुया। चर्च, मैंने और आपने जन्म लिया हारने के लिए नहीं, परंतु मैंने और आपने जन्म लिया जीतने के लिए। और जो लोग अपने जीवन में हार जाते हैं ना, वो कभी भी अपनी कामयाबी की ओर नहीं बढ़ते। अगर आप अपने जीवन में कामयाबी की ओर बढ़ना चाहते हो, तो कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानना। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसको रेसिंग में बहुत शौक था, जो रेसिंग करता था, कई सालों से रेसिंग करता आया है और रेसिंग में भाग लेता था, पर कभी भी अपने रेसिंग को पूरा नहीं करता था। तो भागते भागते थक जाता था, भागते भागते क्या हो जाता, रुक जाता था। वो आधे रास्ते में वो क्या करता था, अपनी रेसिंग को पूरा क्या करता था, छोड़ देता था, मैं नहीं दौड़ सकता, मैं थक गया। पर उसको एक जिद थी कि मैं एक न एक दिन मेरी रेस को मैं पूरा करूंगा। एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए मैं रेस पूरा करूंगा। उस व्यक्ति ने क्या किया, वो रेस की शुरुआत की। भले वो फर्स्ट नहीं आया, हार गया वो रेस में, मगर उसने कहा भले मैं हार गया, मगर मैंने मेरी रेस को पूरा किया। मैंने रेस को कभी रास्ते में नहीं छोड़ा, मैं जीता। भले मैं रास्ता आया, मगर मैंने जीता, क्योंकि जहां से मैंने मेरे दौड़ को पूरा
वहां पर मैं पहुंच गया। हालेलुया। चर्च आपके जीवन की एक दौड़ है, उसको आपको पूरा करना है, और आपने जन्म लिया हारने के लिए नहीं, पर उस दौड़ को पूरा करने के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चर्च बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? कहते हैं, हम वचन में पढ़ेंगे, ये यूहन्ना की किताब, ये यूहन्ना उसका 5 अध्याय, उसका 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। ये यूहन्ना उसका 5 अध्याय, उसका 4 वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। ओके, यहाँ पर लिखा है, सभी लोग कहें, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। फिर से एक बार हम कहेंगे, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जोर से, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, प्रभु में आने से पहले आपका जीवन दुखी में था, आप निराशा में थे, आप बोझ में पड़े हुए थे, आप आपके जीवन से थक गए थे, आप आपके जीवन में निराश हो गए थे, आपको जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, आप मरने के लिए कई बार कोशिश की मगर आप नहीं मरे, कई बार आपने आत्महत्या करने की कोशिश की मगर आपसे नहीं हुआ, क्योंकि आप आपके जीवन से थक गए थे, आपको कोई उम्मीदें नहीं थी कि मेरा अच्छा होगा, मैं अच्छा जीवन जीऊंगा। कभी आपने नहीं सोचा, आप आपके जीवन से थक गए थे, निराश हो गए थे। परंतु चर्च, आज आप प्रभु में हो, आपने प्रभु में जन्म लिया, और जो कुछ प्रभु ने जन्म लिया है वो हारता नहीं परंतु जयवंत से भी बढ़कर होता है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, एक समय में आप अकेले थे परंतु परमेश्वर आज आपके साथ में उस युद्ध को जीतने के लिए, तो जय मेरा और आपका है। आपने जन्म लिया हारने के लिए नहीं, आपने जन्म लिया जीतने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। 25 साल पहले मेरा लाइफ ऐसे थे, मैं हारा हुआ था, बोझ में दबा हुआ था, एक जिंदा लाश के समान मैं भाग रहा था। परंतु खुदा ने जन्म लेने के बाद हर कई चुनौतियां मेरे जीवन में चैलेंजेस आए, पर खुदा ने उनके ऊपर मुझे जय दे दिया, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से जन्मा है वो कभी हारता नहीं परंतु विजय को प्राप्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, आपने कई बार इस कहानी को सुना होगा। एक बूढ़ा व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, और जंगल से गुजरते गुजरते उसको एक उकाब का अंडा मिला। किसका अंडा मिला? उकाब का अंडा मिला। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस उकाब के अंडे को लेके गया और क्या किया, मुर्गी के अंडे थे उसके साथ में, उस मुर्गी के अंडे के साथ में उस उकाब के अंडे को रख दिया। कुछ दिनों के बाद मुर्गी जैसे अपने अंडे के ऊपर बैठती थी, सेम थिंग उसी प्रकार से वो उकाब के अंडे के ऊपर भी बैठती थी। कुछ दिनों के बाद में मुर्गी ने क्या किए, उस अंडों को फोड़ा, मुर्गी के अंडे में से क्या किया, मुर्गी के बच्चे निकले, और उकाब के अंडे से क्या निकला? क्या निकला? क्या निकला? उकाब निकला। हालेलुया। उकाब ने कभी उकाब को नहीं देखा, उसने किसको देखा? मुर्गी को देखा। उसने सोचा ये मेरी माँ है। जैसे मुर्गी चलती थी वैसे मुर्गी के बच्चे भी उसके पीछे पीछे जाते थे, और साथ में उकाब का बच्चा भी साथ में घूमता था। कुछ दिनों बाद जैसे मुर्गी के बच्चे, मुर्गी से घूमती थी, मिट्टी पैरों से करती थी, वैसे उसके बच्चे भी पैरों से मिट्टी को क्या करते थे? खोदते थे, और जो कुछ था वो खाते थे। वैसे ही उकाब का बच्चा भी खाने लगा। जैसे मुर्गी के बच्चे, उकाब का भी बच्चा क्या हो गया? बड़ा हो गया। कई दिनों से ऐसे गुजर रहा था, ऐसे चल रहा था। पर एक दिन उस उकाब के बच्चे ने एक रियल उकाब को देखा कि वो एक बड़े झाड़ के ऊपर बैठा है, और कुछ ही क्षण में उस उकाब के ने क्या किया, अपने पंखों को फैलाकर एक बड़ी छलांग लगा दी और पूरे वो आसमान में उड़ गया। उस उकाब के बच्चे ने सोचा कि जैसे वो दिखता है वैसे मैं भी दिखता हूं, मेरे और उसके अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं, मगर वो आसमान में उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। कई सालों से उकाब का बच्चा उड़ा नहीं था, उसके पंख थे, अखड़ गए थे।
उसने क्या किया? अपने पंखों को फैलाया और हिला दिया इसे फड़ करके, जितना कचरा था साफ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कई आदत नहीं थी उसको उड़ने की, उसने क्या किया? कोशिश की उड़ने की, और जैसे उड़ने की कोशिश की तो छत पे जाके बैठा, वहां से उसने कोशिश की तो झाड़ में जाके बैठा, वहां से उसने कोशिश की तो एक बड़े ऊंचे नारियल के झाड़ था उसको ऊपर जाके बैठा, वहां से उसने कोशिश की उड़ने की और बड़ी छलांग लगाकर आसमान की ओर उड़ता गया। और मुर्गी के बच्चों को कहा, आज मुझे असली पता चला कि मैं मुर्गी नहीं, मैं उकाब हूँ, और मुझे खुदा ने बुलाया ये तुम्हारे साथ में जमीन में घूमने के लिए नहीं, परंतु मेरा बुलाहट ऊंची बुलाहट है, मेरी बुलाहट ऊंची बुलाहट है। बाय बाय मुर्गी के बच्चे, और उकाब का बच्चा उड़ गया। हालेलुया। चर्च, खुदा ने मुझे और आपको मुर्गी नहीं बनाया, बिल्ली ने बनाया, कौवा ने बनाया, चिड़िया ने बनाया। बाइबल कहती है जो यहोवा की बार जोते हैं वो मुर्गे के समान नहीं, परंतु उकाब के समान उड़ेंगे। हालेलुया। चर्च, मुझे और आपको पैदा करने वाला खुदा है, और जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो कभी मुर्गी के समान नहीं परंतु उकाब के समान उड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च, आप किसी की भी बराबरी करते हो ना तो सोच समझ के बराबरी करना। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, मैंने और आपने जन्म लिया है काय के लिए? जय प्राप्त करने के लिए। आपके जन्म में मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, दुख आएगा, संकट आ जाएगी, कई प्रकार के पहाड़ आ जाएंगे, परंतु आपको एक हिम्मत रखना है। मुझे खुदा ने जन्म दिया है हारने के लिए नहीं परंतु जीतने के लिए। हालेलुया। शत्रु एक रास्ते से आ जाएंगे, 7 रास्ते से भाग जाएंगे, मगर विजय मुझे मिलेगा क्योंकि खुदा ने मुझे जन्म दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो हारने के लिए नहीं उत्पन्न हुआ परंतु जीतने के लिए उत्पन्न हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ो सिस्टर, क्या लिखा है? और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और जय जो परमेश्वर हमें देता है वो हमारा क्या है? विश्वास है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, विश्वास करते हैं। ओके, आगे पढ़ो, क्या लिखा? 5 वचन। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। संसार पे जय प्राप्त करने वाला कौन है? जिसके पास अच्छी बॉडी बिल्डिंग है, जिसके पास अच्छी बॉडी है, जिसके पास बड़े बड़े हथियार हैं, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास ज्ञान है, वो लोग संसार पे जय प्राप्त करेंगे। पर बाइबल क्या कहती है? जो कोई विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का, जो कोई विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का, वो क्या करेगा? क्या करेगा? जय प्राप्त करेगा। हालेलुया। सर, परमेश्वर ने, चर्च, परमेश्वर ने मुझे और आपको पूछ नहीं परंतु क्या बनाया? क्या बनाया? क्या बनाया? हालेलुया। तो सिर हमेशा ऊंचा रहता है, सिर हमेशा। तो चर्च, हमें जय पाना है, हम जयवन से बढ़कर है। हालेलुया। हमें हारना नहीं है। रोग है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी समस्या आ जाए, आपको हारना नहीं परंतु आपको जीतना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल क्या कहते हैं? पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 57 में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। आप किसके द्वारा जय पाओगे? किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा आप क्या करोगे? जय पाओगे। बोलो, मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं हार से भी जीतने वाला परमेश्वर है मेरा, हार में से भी जीतने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सोचो कि आप हार गए तो सब खत्म, सोचना नहीं आप हार गए। भले आपकी लड़ाई हारने आप सोचो कि कमजोर हो गए, आप निराश हो गए, आप थक गए, नहीं सोचना है, फिर भी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि मैं जीतूंगा। हालेलुया। मैं क्या करूंगा?
जीतूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु के द्वारा हम क्या है, परमेश्वर में क्या करता है, जय देता है। जब दाऊद गोलियात को मारने के लिए गया तो किसके नाम पे गया, हे सेनाओं के यहोवा के नाम से गया। ओ प्रभु, मेरे अंदर ताकत नहीं, मेरे अंदर शक्ति नहीं, मेरे अंदर बल नहीं, ओ मैं तो छोटा बच्चा हूं, मगर युद्ध तेरा है, युद्ध मेरा नहीं है। और गोलियात को कहता है, गोलियात तू तो तलवार लेके मेरे पास आया है युद्ध करने के लिए, मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं। हालेलुया। और सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं तो जरूर जय मेरा है, ये मेरा विश्वास है। ओ मेरे पास 5 पत्थर है दिखाने के लिए, मगर तुझे मैं आज एक ही पत्थर से खत्म कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि एक पत्थर मामूली नहीं है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर की ताकत है। और एक ही क्षण में ओ गोलियत को क्या किया, ढेर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब चैलेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, मुसीबतें आएंगी आपके लाइफ में, मगर यीशु के द्वारा आप जय प्राप्त करोगे। हालेलुया। आपको डरना नहीं। ओ यीशु आपके साथ में है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, कड़ी धूप का समय था, और उसके हाथ में बड़ी छाता, लंबा जो छाता होता है, वो छाता लेके गुजर रहा था जंगल से। और काफी बड़ा धूप था, और जंगल से गुजरने के समय में अकेला था, प्रभु के गीत गाते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु के गाना गाते हुए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए जा रहा था। और जाते जाते रास्ते में क्या गया, शेर आ गया। हालेलुया। रास्ते में शेर आया तो बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, बुजुर्ग व्यक्ति किधर भागेगा, पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, ना वो दौड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता। उसने क्या किया, उसने शेर के सामने यूं खड़ा हो गया। शेर भी उसके सामने खड़ा हो गया, ना डरते हुए, ना थरथराते हुए उसने शेर का सामना किया। और उसके हाथ में जो छाता था, वो छाता नया था, और जैसे उसने छाता खोला, फाड़ करके आवाज आया, और आवाज सुन के ही शेर भाग गया। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, मुसीबत आपके सामने कितनी बड़ी क्यों ना हो, समस्याएं आपके सामने कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संकट आपके सामने क्यों ना हो, जब आप खड़े हो जाओगे हिम्मत धरकर, क्योंकि आप खड़े नहीं हो, आपके साथ में यीशु खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप डरना नहीं है। जो डर गया सबको पता मर गया। हालेलुया। और जो नहीं डरा, और डर के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम यहूदा के सिंह की संतान है, हम यहूदा के सिंह की संतान है। हमें उस मुसीबत का सामना करना है। जब आप खड़े हो जाओगे तो उस मुसीबत आपके सामने से चली जाएगी, और आप जयवंत से भी बढ़कर हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो चर्च बाइबल क्या कहती है? ओके, बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह के द्वारा हम क्या है, जयवन से बढ़कर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ने मुझे और आपको जन्म दिया। रोते वो लोग जिनको पर किसी का भरोसा नहीं होता, हार जाते वो लोग जिनको पर किसी की आस नहीं होती। आप चाहे रो, चाहे निराश हो जाओ, मगर आपकी आशा खुदा है। हालेलुया। प्रभु मैं थक गया, मेरे से नहीं हो सकता, ओ मैं शून्य हूं, मगर तू मेरा बल, तू मेरी ताकत है, तू अद्भुत काम करेगा। मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे बल देगा, मैं हाथ उठाऊंगा, युद्ध में तू लड़ेगा, मगर जय मैं प्राप्त करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे शमूएल की किताब उसका पहला अध्याय। शमूएल की किताब उसका पहला अध्याय, हम 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 1 शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 5 और 6 वचन में क्या लिखा हम पढ़ेंगे। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से पीती रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी स्वत उस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद
कर रखी थी उसे अत्यंत चिराकर कुराती रहती थी। ओके, हालेलुया। सभी को पता है हन्ना की कहानी। हन्ना एक दुखिया थी, निराशा में थी, आंसू बहाती थी। ओ, उसके जीवन में दुख, उसका जीवन दुख से भरा हुआ था। उसके जीवन में अशांति थी। ओ, कभी खाना नहीं खाती और रोती जाती थी, क्योंकि बाइबल कहती है हन्ना की कोख खुदा ने बंद करके रखी थी। उसको कोई संतान नहीं थी, मगर उसकी सौतन थी, उसको बच्चे थे, और सौतन उसको हमेशा चिढ़ाती थी कि तूने कोई पाप किया, तू पापी है, तू दुष्ट है, तूने कुछ ना कुछ गलत किया है, इसके लिए तुझे कोई संतान नहीं, तुझे कोई बच्चा नहीं, क्योंकि खुदा ने तेरे कोख को क्या किया है, बंद किया है। जिसके कारण हन्ना दुखी थी, निराश थी, वो थक गई अपने जीवन से। ओ, हन्ना थक गई अपने जीवन से। ओ, सौतन के ताने सुन सुन के थक गई। खाना बंद कर दिया। आंसू उसके रोज, उसके आंखें आंसुओं से भर जाते, रोते थे। एक दिन उसने ठान लिया, मेरे सौतन का मुंह मैं बंद करूंगी। आज कुछ भी हो जाए, मेरे सौतन का मुंह का बंद करने के लिए मैं उससे झगड़ा नहीं करूंगी, ना उसको मैं मारूंगी, ना उसकी बत्ती से बाहर निकालूंगी, ना उसकी जबान में खींच लूंगी। उसने क्या किया, खुदा के पास गई, खुदा के चरणों के पास बैठी और रो रो के प्रार्थना किया। ए खुदा, तूने मेरी कोख बंद कर दी है, जिसके कारण हजारों लोग मुंह खोल रहे हैं। आज मैं लोगों के सामने शर्मिंदा हूं, क्योंकि तूने मेरी कोख को बंद कर दिया। आज तेने कोख बंद करने के कारण लोग मुझे ताने मारते हैं, लोग मुझे क्या क्या बोलते हैं, और कई प्रकार की भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, और मैं उनको जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मैं कमजोर और लाचार हूं। रो रो के उसने खुदा से प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, लोग सताते होंगे, लोग कुछ भी बोल सकते थे, मगर चर्च, आपकी प्रार्थना आपका जय है। आपने जन्म लिया, खुदा तुमको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करेगा। जहां पर तुम रहते हो उस एरिया में खुदा तुमको ज्योति की नहीं चमकाएगा, एक नमक की नहीं बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और हन्ना ने जिद किया और प्रभु के भवन में जाके प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया, और उस दिन खुदा ने उसकी प्रार्थना को जवाब दिया, प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रार्थना को सुनने के बाद में, और कुछ दिनों के बाद में वो प्रेग्नेंट हुई और एक बच्चे को उसने जन्म दिया, जिसका नाम रखा सैमुएल। और जब हन्ना को बच्चा हो गया, तब हन्ना क्या कहती है, 1 सैमुएल उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन में, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। ओ, मेरा मन यहोवा के कारण क्या है, मगन है। प्रेज द लॉर्ड। पहला मेरा मन कैसा था, दुख से भरा। पहला मेरा मन कैसा था, निराशा से भरा। पहला मेरा मन कैसा था, ओ आंसुओं से भरा था। पहला मेरा मन कैसा था, ओ टूटा हुआ था। मगर मेरी प्रार्थना के बाद मेरा मन यहोवा के कारण मग्न हो गया। किसके कारण? चर्च, संसार में आपका मन दुखी होगा, निराशा में होगा, परंतु यहोवा के द्वारा आपका मन मग्न हो जाएगा। तो इसके लिए प्रार्थना आपकी जय है। आपको खुदा ने जन्म दिया दुखी और निराशा का जीवन नहीं, परंतु मग्न और आनंद और खुशी का जीवन जीने के लिए। हालेलुया। फिर हन्ना क्या कहती, यहोवा के कारण मेरा मन मग्न हो गया। आगे, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा सिंह, मेरा सर यहोवा के कारण ऊंचा हो गया। पहले अगर 10 औरत अगर जमा होती थी तो मेरा सर नीचे होता था, क्योंकि एक औरत बोलती है मेरे बेटे ने ऐसा किया, दूसरी औरत बोलती है मेरे बेटे ने ऐसा किया, तीसरी औरत कहती है मेरी बेटी ने ऐसा किया, चौथी औरत कहती है मेरे बच्चों ने ऐसा किया। मगर हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था, उसका सर। परंतु खुदा की प्रार्थना के द्वारा खुदा को हन्ना कहती है मेरा सर यहोवा के कारण ऊंचा हो गया।
मैं झुक के चलती थी, मगर खुदा ने मुझे जन्म दिया झुकने के लिए नहीं, परंतु खुदा ने मुझे जन्म दिया और सर उठा के जीने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हन्ना की प्रार्थना के दौरान हन्ना क्या कहती है? मेरा सर ऊंचा हो गया। पहला कैसा था? क्या तुम अपना सर किसी के सामने नीचा करना चाहते हो? मतलब शर्मिंदा होना चाहते हो? आप खुदा की संतान है, आपके सर 10 लोगों के बीच में जिस मोहल्ले में आप रहते हो, सर उठा के जीना है आपको, क्योंकि आप पूछ नहीं परंतु सर है। आप हारे हुए नहीं हैं, आप जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया। यहोवा ने मेरे सिर ऊपर किया और आगे क्या कहती है? मेरा मुख मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। ओ मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरोध में क्या हो गया? क्या हो गया? पहले क्या था? पहले क्या था? पहले क्या था? ये बहन आके बोलती थी, मैं सुनती थी। ये भी बहन आके ताने मार के देती थी, मैं सुनती थी। ये भी आती अड़ोस पड़ोस वाली बोलती थी, मैं सुनती थी। मगर अब मेरा मुंह क्या हो गया? अब मेरा मुंह क्या हो गया? अब मेरा मुंह क्या हो गया? खुल गया। अभी 10 औरतें कहती हैं मेरे बेटे ने ऐसा किया, एक कहती मेरे बेटे ने ऐसा किया, एक औरत कहती है मेरा बेटा ये काम करता है, एक औरत बोलती मेरे बेटे ये काम करते हैं। पर हन्ना कहती है मेरा बेटा अब नबी बन गया है। हालेलुया। अब हन्ना कहती मेरा बेटा प्रभु का दास, प्रभु का सेवक और प्रभु का नबी बन गया। उसका सर क्या हो गया? उसका मुंह क्या हो गया? हालेलुया। चर्च, आपका जिंदगी एक गवाही का होना चाहिए, जो 10 लोगों के बीच में आप गवाही दे सकते हो। आपका मुंह खोलना चाहिए। हालेलुया। आप बिल्ली नहीं है जो आने से पहले परमिशन लेती है, म्याऊ। आप कुत्ते नहीं है तो भौंकने हो। हम यहूदा के सिंह के बच्चे, हम शेर है। हालेलुया। हम सर्कस वाले नहीं, हम उस जंगल के शेर हैं जो खुदा ने हमको बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। 2 दोस्त, गरीब दोस्त थे। उन्होंने सोचा क्यों ना हम मेहनत करने के लिए शहर जाए और कुछ ना हम अच्छे मेहनत करके कुछ पैसे कमाएं। तो दोनों ने ठान लिया कि चलो हम शहर जाए, और शहर जाके उन्होंने कष्ट और मेहनत करने लगे। कष्ट और मेहनत करके उन कुछ पैसे रुपये कमाए, और दोनों जब पैसे और रुपये कमाने के बाद एक ने ज़्यादा पैसे कमाए और एक ने कम पैसे कमाए, और दोनों जब शहर से लौट रहे थे गांव की तरफ, तो एक जो दोस्त था उसके मन में खोट आ गया। उसका मन लालची हो गया। उसने कहा क्यों ना मेरे दोस्त को मैं मार दूं, तो उसके पैसे क्या हो जाएंगे? मेरे हो जाएंगे। उसके पैसे क्या हो जाएंगे? और मेरे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। चलते 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 रास्ते में एक सूखा कुआं मिला, और अपने दोस्त को उस सूखे कुएं में क्या किया? ढकल दिया, फेंक दिया, और आगे निकल गया। 15-20 कदम चलते चलते उसके मन में सोचा, अगर मेरा दोस्त अगर जिंदा अगर बच के आएगा तो मुझे मार डालेगा। तो वापस क्या किया? वो अपने हाथ में घमेले फावड़े थे, लेके आया, और क्या किया? उस कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। उसका दोस्त जो कुएं के अंदर था, जैसा उसका दोस्त मिट्टी डालता था, और उसका दोस्त जो कुएं में था वो क्या करता था? वो मिट्टी अपने पैरों के बल क्या करता था? पैरों से क्या करता था? नीचे करता था, और मिट्टी के ऊपर वो चढ़ जाता था। उसका दोस्त क्या करता था? कुएं में मिट्टी डालता ही जाता है, और ये क्या करता है? अपने पैरों के तले वो मिट्टी क्या करता है? फैलाकर उसके ऊपर खड़ा होता है। दोस्त मिट्टी डालते जा रहा है, और क्या कर रहा है? उस अपने पैरों से उस मिट्टी के ऊपर चढ़ते जा रहा है। ऐसे करते करते क्या है? कुआं भर गया, और अपना उसका दोस्त वो कुएं से क्या गया? बाहर आ गया। मत सोचो तुम कुएं में गिर गए, मत सोचो आपका जीवन समाप्त हो गया। आप ये मत सोचो मैं खत्म हो गया, मैं हार गया। ये मत सोचो आपकी जीत की शुरुआत हो गई है। हालेलुया। ये मत सोचो कि आप हार गए, मगर ये सोचना है आज से मेरे जीत शुरू हो गई। मैंने जन्म लिया हारने के लिए नहीं, मैंने जन्म लिया जय प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हारना पसंद न करने, मरते दम का दांव रख के मैं जीतूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जीतूंगा और मैं जरूर जीतूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
ये हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 24 वचन में क्या लिखा है। 1 कुरिन्थियों उसका 9 उसका 24 अध्याय 24 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम जानते हो दौड़ में तो बोलो सभी दौड़ते हैं, मगर इनाम किसको मिलता है? सोचो, इनाम अगर 10 लोग दौड़ेंगे 10 के 10 को इनाम देगा तो क्या होगा? दौड़ का कुछ वैल्यू होगा? आप बोलोगे नहीं दौड़ेगा फिर भी मुझे गिफ्ट मिलेगा, उससे अच्छा इधर ही खड़े हो जाओ। हालेलुया। तो दौड़ में कुछ फायदा है, कुछ मायने रखती है। परंतु बाइबल कहती है तुम जानते हो दौड़ में दौड़ने वाले सभी हैं, मगर इनाम परंतु तुम ऐसे दौड़ो जो इनाम पाओ। हालेलुया। कितने लोग दौड़ना चाहते हैं? हाथ उठाए। कितने लोग इनाम पाना चाहते हैं? अपने दौड़ना है, चलो 10 कदम दौड़ेंगे रुक जाएंगे। अपने को तो मालूम में दौड़ के फायदा होने वाला नहीं है। चल दौड़ो। अगर आप दौड़ना नहीं पसंद करते ना, चलना पसंद करो। आप चल नहीं सकते ना, आप रेंगना पसंद करो, मगर जिधर है वहां पर मत रुकना। आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, आप चल नहीं सकते तो रेंगो, मगर अपनी जीवन की दौड़ को पूरा करो। बुजुर्ग लोग होते हैं जो अपनी दौड़ को आधे रास्ते में छोड़ देते हैं, परंतु जयवंत होते हैं वही जो अपनी दौड़ को पूरा करते हैं। हालेलुया। मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, संकट आएगी, तकलीफ आएगी, मगर आपको दौड़ना है। हालेलुया। दौड़ो, ऐसे दौड़ो कि सोचो कि आपको मिलने वाला है, इनाम आपको ही मिलने वाला है। फिर आपके साथ में पीटी उषा दौड़े या फिर और कोई दौड़े। हालेलुया। हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप दौड़ते जाओगे, खुदा आपके अंदर पेट्रोल डीजल सब डाल देगा। हालेलुया। आपकी गाड़ी न्यूट्रल से घेर में डालने का काम आपका है, घेर चेंज करने का खुदा चेंज करेगा। हालेलुया। परंतु रिवर्स घेर कभी जिंदगी में मत डालना। जिस दिन रिवर्स घेर डालोगे, सोचो पीछे वाला जरूर आपको ठोक देगा। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। दौड़ हमारी है और दौड़ हमको पूरा करना है, क्योंकि इनाम मुझे और आपको जीतना है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च कैसे आपको जीतना है? प्रेज द लॉर्ड। कौन सा वचन पढ़ा आपने? 1 कुरिन्थियों 9:24। हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 12:1 में क्या लिखा है। इब्रानियों की किताब उसका 12 उसका 1 वचन। इस कारण जबकि गवाह का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु जो उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। चर्च हमारी दौड़ मालूम है कितनी किलोमीटर है? 50 किलोमीटर नहीं है, 100 किलोमीटर नहीं है, 200 किलोमीटर नहीं है, 500 मीटर नहीं है, 1 किलोमीटर नहीं है। हमारी दौड़ जब तक हमें मौत नहीं मिलती, जब तक हम इस पृथ्वी में जिंदा है, आखिरी सांस तक हमको दौड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी दौड़ना काफी लंबी है, इसके लिए जब इस दौड़ को तुमको दौड़ना है तो कैसे दौड़ना है? कैसे दौड़ना है? कैसे दौड़ना है? धीरज से। धीरज से मतलब दौड़ना मतलब रुकना नहीं है। कैसे दौड़ना है? आराम से एकदम। क्यों दौड़ना है? कोई मुसीबत आएगी, दौड़ो। बीमारी आएगी,
कूदी जाओ, जंप करो, पार हो जाओ, आराम से दौड़ो, पर रुकना नहीं। जो भी बाधाएं आएंगी चलते जाओ, दौड़ते जाओ, जंप करो। हालेलुया। धीरज से दौड़ना है, कोई गड़बड़ी से नहीं दौड़ना है, धीरज से दौड़ते जाओ, धीरज से दौड़ते जाओ, मगर आपको रुकना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि धीरज से दौड़ना है, बहुत सारे बाधाएं आएंगे, रुकावट आएंगी, समस्या आएंगी, मगर आपको दौड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धीरज से दौड़ना, याद रखना, यह जरूरी, कान खोल के सुन लेना, जरूरी नहीं कि फास्ट दौड़ने वाला जीतेगा। फास्ट दौड़ने वाला कभी जीतेगा मत सोचना, धीरज से दौड़ने वाला जीत जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। फास्ट दौड़ने वाला क्या हो जाएगा, जोश में होश खो देगा और दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। मगर धीरज से चढ़ने वाला, दौड़ने वाला की एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। ना आपको थकावट आएगा, ना आप थक जाओगे, आप निराश हो जाओगे, कुछ नहीं हो जाओगे, परंतु हर दिन खुदा की बात जोने वाले बलवंत होकर वो थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे, परंतु चलते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सभी को पता है खरगोश और कछुए की स्टोरी, सभी को पता है। हालेलुया। खरगोश और कछुए की स्टोरी। किसने बोला? खरगोश ने बोला, ए कछुए भैया, क्या शर्यत लगाओगे? खरगोश क्या बोला? कछुआ क्या बोला? मैं नहीं लगाऊंगा। तू किधर, मैं किधर, तू किधर दौड़ता, मैं किधर दौड़ता हूँ। अगर मैं शादी में अगर निकलूंगा तो उस बच्चे का बच्चा होगा, उसके शादी में मैं पहुंचूंगा, मगर मैं नहीं पहुंच सकता। ऐसे बोला। तेरे में दम है तो लगा, तेरे में दम है तो, और रेस लगा, मैं नहीं डरूंगा। ये मत सोचना मैं स्लो चलता हूं, मगर मेरे पास हिम्मत है, धैर्य है कि मैं रेस जरूर जीतूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं कछुआ बोलते मैं बाइबल पढ़ के आया हूं, जो धीरज से दौड़ने वाला जरूर जीतेगा। मैं धीरज से दौड़ूंगा और जरूर जीतूंगा। हालेलुया। और सभी को पता है खरगोश तो ऐसा सन करके निकल गया और आधे रास्ते में उसको हरियाली मिली, घास मिला, ओके, वहां पर खाने बैठा, परंतु खरगोश क्या किया? चलते जाए, चलते जाए। कछुआ क्या किया? चलते गया, चलते गया, चलते गया, और अपनी दौड़ को क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। धीरज से दौड़ो, अपनी दौड़ को पूरा करो, मत छोड़ो रास्ते में, इनाम नहीं मिलेगा। हालेलुया। कहीं परेशानी आएगी, संकट आएगा, मुसीबत आएगा, दुख आएगा, परंतु जो धीरज से दौड़ेगा वो क्या करेगा? उस निशानी की ओर पहुंचेगा और खुदा उसको इनाम देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो चर्च हमने जन्म लिया है काय के लिए? हारने के लिए नहीं, परंतु जीतने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए बाइबल क्या कहती है? 2 कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन। 2 कोरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पढ़ो फिर से एक बार। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु हमें कहां पर लेके चलता है? बोलो, बोलो, जय के उत्सव में। आज जय बनाया, कल हार जाओगे। क्या लिखा है वहां पर? आगे का लाइन। और अपने ज्ञान की सुगंध। नहीं, उसके आगे उसका आगे का सदा। क्या लिखा है? बोलो, सदा। कभी खुशी कभी गम नहीं। बोलो, सदा जय के उत्सव में लेके फिरता है। हालेलुया। चर्च मेरा और आपका काम है जय प्राप्त करना। सुबह उठोगे तो कहना कि आज जय मेरा है।
आज जय में चलूंगा, आज जय के उत्सव में चलूंगा। मेरा आज के दिन में, आज सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोने तक, मेरे जीवन में जो भी मुसीबत आए, परेशानी आएगी, उसको पर मैं जय प्राप्त करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मुझे जय के उत्सव में, सदा जय के उत्सव में लेके क्या करता है, चलता है। हालेलुया। आपके हर कदम में जय है, आपके हर कदम में विक्ट्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे आप कदम जहां पर भी जाओगे, आप जय प्राप्त करोगे, और उस जय के द्वारा सुगंध क्या हो जाएगा, हर जगह में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। हालेलुया। हर जगह में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। सुगंध फैलने वाले लोग हैं, जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। चर्च, प्रभु यीशु कहां पर हार मानी, मुझे बताओ। प्रभु यीशु ने कहां पर हार मानी? यीशु का जन्म लिया, उसने हार मानी। हालेलुया। यीशु की परीक्षा हुई, हार मानी। 3 बार परीक्षा ली गई, हार माना। गदसे बगीचे में दोस्त को उसने अपने चेले छोड़ के भाग गए, हार मानी। पिलातुस के पास लेके गए, हार माना। क्रूस के ऊपर मारा उसको, लोगों ने उसके क्या क्या भला बुरा का, हार माना। क्रूस को ऊपर टांगा, हार माना। कब्र में गया, हार माना। हालेलुया। हार माना। वो हर जगह में क्या किया, जयवंत से बढ़कर हुआ। और वही परमेश्वर कहता है, वही जय मैं तुम्हें देता हूं, वही जय मैं तुम्हें क्या करता हूं, देता हूं। और लिखा है कि मैं सर्वदा सदा तुम्हें मैं जयवंत में लेके चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, कभी भी मुसीबत आए, परेशानी आए, सोचना है कि ये मुसीबत परेशानी मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा ने मुझे जय दिया है। कितने लोग गाड़ी चलाते हैं, हाथ उठाए। कितने लोग स्कूटर चलाते हैं? स्कूटर, सभी लोग स्कूटर चलाते हैं। कभी स्कूटर चलाने के समय में आपके पीछे कुत्ता भागा? कुत्ता भागा कि नहीं? भागा कि नहीं? आप लोगों ने कुत्ते की स्कूटर चुराई होगी, कुत्ता भागा ना। आप क्या करते हो? आप जोर से भगाते हो। आप जोर से भगाते हो, कुत्ता और भागेगा। कभी भी ऐसा नहीं करना है। भागो मत कुत्ते को देखकर। आप गाड़ी, स्कूटर रुका दो उधर ही। आप स्कूटर रुकाओगे, कुत्ता क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसको पता चलेगा मैंने गलत रीति से पंगा लिया, तो शेर है। हालेलुया। अगर तुम कुत्ते को देखकर स्कूटर भगाते हो, वो कहता है मेरे से भी बेकार है, वो मुझे डरता है, तो और आपको डराएगा। पर जो रुकता है, तो मैं बोलता हूं, मैं तो रुकता हूं, और कभी को बोलता ऐसे कान के नीचे मारूंगा ना, बत्ती से बाहर निकलेगी। शेर को भोंकता है तो कुत्ते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुसीबत को भागने वाले कभी भी जय नहीं पाएंगे। खुदा ने तुम्हें ऑलरेडी जय दिया है, तुमको सिर्फ खड़ा रह के प्रभु की स्तुति करना है। हालेलुया। मुसीबत एक रास्ते से आ जाएगी, 7 रास्ते से भाग जाओगे, आपको सिर्फ ताली बजा के प्रभु की स्तुति करनी है। हालेलुया। हालेलुया। शत्रु कोई भी हो, कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, हालेलुया। यहोशापात को लोग मारने के लिए आए, हथियार है, सब कुछ है, परंतु शून्य होकर वो खुदा के चरणों में बैठ के कहते हैं, प्रभु मेरे पास सिपाही है, सैनिक लोग है, तलवार है, वो बड़े बड़े योद्धा है, परंतु उनको साइड में रखकर मैं खुदा से मिलने के लिए आया, तेरे से सहायता मांगने के लिए आया। मैं बताऊं मैं क्या करूं, कौन सा हथियार इस्तेमाल करूं? खुदा कहता है तलवार छोड़ दे, योद्धा को छोड़ दे, 2 हाथ है, वही तेरी बहुत बड़ी हथियार है। ताली बजा के खुदा की स्तुति कर, धन्यवाद है। शत्रु कोमा में चले जाएंगे। हालेलुया। 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 एक स्टोरी बता के मैं खत्म करता हूं। एक व्यक्ति को कैंसर से पीड़ित हो गया, और कैंसर शरीर में बढ़ गया, और
मरने पे कोई उम्मीद नहीं थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लास्ट मोमेंट में डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसके रिपोर्ट निकाले और डॉक्टर ने कहा, भाई मुझे माफ़ करना, तुम्हारा कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच गया, तुम्हारा कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच गया। जैसे उसने सुना कि मेरा कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच गया, वो नाचने लगा, ताली बजाने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा। डॉक्टर बोलता है, क्या हो गया? डॉक्टर, आपने तो कहा कि मेरा कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच गया, मगर मैं लास्ट स्टेज में नहीं हूं। मेरी कैंसर की बीमारी लास्ट स्टेज में है, मैं लास्ट स्टेज में, मतलब मेरा कैंसर खत्म होने आ गया है और मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। थिंक, हम योद्धा है, युद्ध जीतने वाले लोग हैं। एक व्यक्ति को कहा कि तुम कैंसर से पीड़ित है, तुमको कैंसर हो गया, ऐसे कहा और गया रात भर। ये कलकत्ता की बात है, ये हकीकत है। और कैंसर से पीड़ित हो गया और जाके क्या करने लगा, सारी रात भर वो खंजरी लेकर वो क्या करने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने लगा, प्रभु के नाम की महिमा करने लगा। 2 दिन प्रभु की स्तुति की और तीसरे दिन जाके वापस रिपोर्ट निकाला, सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। हालेलुया। चर्च, हम हारने वाले नहीं हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। मैंने और आपने जन्म लिया हारने के लिए नहीं, हालेलुया, जय पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी हो जाए, मैदान न छोड़े, मैदान छोड़ के भागने में खड़े हो जाओ। खुदा तुम्हारी ओर से लड़ेगा और जय तुमको देगा। हालेलुया। एक समय में तुम संसार में थे, तुम हार रहे थे, निराश हो रहे थे, तुम रो रहे थे, मरने की राह देख रहे थे, मगर आज खुदा के द्वारा तुमने जन्म लिया है तो जय तुम्हारा जरूर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू, किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। आई गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आई एम, खड़े हो जाए, आई एम, सब खड़े हो जाए। और कोई यहां पर ऐसे हैं, अपनी लाइफ से, अपने जीवन से थक गया, अपनी लाइफ से थक गया है, हार रहे आप आपका लाइफ से, आपका जीवन से। आप विजय को लेके जाए, आप जयवंत को लेके जाए। हालेलुया। और आप साथ से हन्ना के समान कहना, मेरा सर यहोवा के कारण क्या हो गया, ऊंचा हो गया। हालेलुया। जितने शैतान मेरे सर के ऊपर नाच रहे थे, आज सारे शैतान मेरे पैर के नीचे चले जाएंगे। जितने संकट, जितने मुसीबत, जितने परेशानी ने मुझे दबाया था, आज मैं उनको दबाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने दिन तक मैं रोया, आज शैतान मैं तुझे रुलाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक साल, एक समय में, एक दिन में खुदा से क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा कि प्रभु, क्यों दुष्टात्मा व्यक्ति मेरे सामने क्यों आते प्रार्थना के लिए? कलकत्ता में जाता तो कई दुष्टात्मा, भूत प्रेत, शैतानी शक्ति के लोग प्रार्थना के लिए, जादू टोना से जकड़े हुए लोग आते हैं। क्यों? प्रभु से पूछे क्यों? तो खुदा ने कहा, जिस जादू टोने के द्वारा तेरा परिवार खत्म हो गया, मैं तुझे ऐसा अनुग्रह सामर्थ दूंगा, वही जादू टोना मेरे नाम से तो खत्म करेगा। एक समय में जादू टोना अमावस्या पूर्णिमा को हम डरते थे, आज अमावस्या पूर्णिमा मुझे और आपको डरती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते कि नहीं? हालेलुया। आज सूरज काला हो, लाल हो, चांद हो, चंद्रमा कैसे भी क्यों न हो, हर दिन मेरे और आपके लिए जय का दिन होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में? हम जय में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम गाएंगे जय मेरा, कि जय किसका है? बोलो, बाजू वाले का नहीं है। जय मेरा है, जय मेरा है, जय मेरा है, जय मेरा है, जय मेरा है,
जय मेरा है, जय मेरा है, जय आज मेरा है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे भागो, जय आज मेरा है, जय मेरा है, जय मेरा है, जय आज मेरा है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे भागो, जय आज मेरा है, जय मेरा, जय मेरा है, जय मेरा है, जय आज मेरा है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे भागो, जय आज मेरा। चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई आज मेरी है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे भागो, चंगाई आज मेरी है। छुटकारा, छुटकारा मेरा है, छुटकारा मेरा है, छुटकारा आज मेरा है। सारी दुष्ट आत्मा पीछे, छुटकारा आज मेरा। जय जय मेरा है, जय मेरा है। हर दुख के ऊपर, हर मुसीबत के ऊपर, हर परेशानी के ऊपर, हर प्रकार के संकट के ऊपर जय मेरा और रब का है। कम ऑन चर्च, आज डिक्लेयर करे, घोषित करे, जय मेरा है। मैंने हारने के लिए जन्म नहीं लिया, मैंने जय प्राप्त करने के लिए जन्म लिया। मैं आज से हारूंगा नहीं, परंतु जीतूंगा। भले मुसीबत आए, संकट आए, परेशानी आए, मैं जय पाऊंगा। जय मेरा है, जय मेरा है, जय आज मेरा है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे भागो, जय आज मेरा, जय मेरा, जय मेरा है, जय आज मेरा है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे भागो, जय आज मेरा है। मनाओ मनाओ मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ। मनाओ मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ। यीशु ने बड़े बड़े, ओ हमारे जीवन में खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। ओ यीशु ने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाओ। मनाओ मनाओ मनाओ, उसकी जय हमेशा मना। कम ऑन चर्च, लिफ्ट अप योर वॉइस। अपनी आवाज़ों को ऊंचा करते हुए कहें, जय मेरा है। ओ यीशु ने बड़े बड़े, यीशु ने बड़े बड़े, ओहो यीशु ने बड़े बड़े, ग्लोरी यीशु ने बड़े बड़े, उसकी जय हमेशा मारा। जय मेरा, जय मेरा है, जय मेरा। आज से जय में चलूंगा। काय मुसीबत आए, परेशानी है, दुख है, मैं जय में चलूंगा। जय आज मेरा है, जय 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 जय। ओ राबा बाबा 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 शोखंदोलो रबी, ओंदिया लरबा शोखंदोलो रबी। सारे दुष्ट आत्मा पीछे भागो, जय आज मेरा। मनाओ मनाओ मनाओ, उसकी जय। आए जय मनाए, यीशु के साथ हमें जय मिली है। ओ ग्लोरी हालेलुया। यीशु ने, यीशु ने, ओ यीशु ने बड़े बड़े, ओ यीशु ने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाओ। मनाओ मनाओ मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ। हालेलुया। मनाओ मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ। यीशु ने बड़े बड़े, ओ यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाओ। जय मेरा, जय मेरा है, जय मेरा है, जय आज मेरा है। सारी दुष्ट आत्मा पीछे भागो, जय आज मेरा है। जय जय जय। शैतान कान खोल के सुन ले, आज जय यीशु के बच्चों का है।
हम जयवंत से भी बढ़कर है। हमने प्रभु जन्म लिया है हारने के लिए नहीं, परंतु हमने जन्म लिया है जय पाने के लिए। जय मेरा है, जय मेरा, ओ जय आज मेरा, ओ ग्लोरी। सारे दुष्ट आत्मा पीछे भागो, जय आज मेरा है, जय आज मेरा है। सभी लोग अपने हाथों को ऊंचा उठा के जय आज, सभी लोग मुंह खोल के कहे जय आज। हर मुसीबत के ऊपर, हर परेशानी के ऊपर, हर संकट के ऊपर, हर बंधन के ऊपर, हर निराशा के ऊपर, हर प्रकार की बाधाएं के ऊपर, हर शैतान की शक्ति के ऊपर, हर 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 प्रकार के बीमारी के ऊपर जय आज मेरा है, जय आज मेरा। आइए उस खुदा को हम ताली बजा के धन्यवाद दें जो हमें जयवंत से बढ़कर बनाता है। ओ लॉर्ड आई वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Oh, you're King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. चर्च हार मत मानो, खुदा तुम्हारे साथ में है और तुम्हें जय देगा और तुम्हें जय में चलाएगा, क्योंकि तुम जयवंत से बढ़कर हो। तुमने खुदा के द्वारा जन्म पाया है और जो यीशु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया है, वो जरूर जय पाएगा। आज से जहां पर तुम कदम रखोगे वहां पे जय प्राप्त होगा। आज से तुम्हारे पैरों को प्रभु बलवंत बनाओ। प्रभु उनके पैरों के, प्रभु तेरे बच्चों के पैरों को बलवंत बना। उनके घुटने, प्रभु उनके पैर की एड़ियां मजबूत हो जाए, उनके घुटने मजबूत हो जाए, उनके कमर की, प्रभु जी कमर की हड्डियां मजबूत बन जाए, उनके कंधे मजबूत बन जाए, ताकि आज से प्रभु, ओ प्रभु जहां जहां प्रभु जाएंगे प्रभु, ओ जय में चलेंगे प्रभु जी, ओ जयवंत से बढ़कर रहेंगे। बड़ी मुसीबत आए, समस्या आए, दुख आए, तकलीफ आए, कभी पीछे नहीं हटेंगे। ओ प्रभु उसके ऊपर प्रबल होकर, उसके ऊपर विजय प्राप्त के ऊपर, ओ प्रभु जयवंत से बढ़कर होते जाएंगे। आज का प्रभु संदेश लोगों के जीवन में कार्य करे। आज का संदेश लोगों के जीवन में कार्य करे। आज का रोने वाले प्रभु आज से नहीं रोएंगे प्रभु, परंतु खुशी से जाके प्रभु जय में चलेंगे प्रभु। आज का संदेश 100 गुना कार्य होने दे। आज का संदेश 100 गुना कार्य होने दे प्रभु। आज का संदेश लोगों के जीवन में 100 गुना होने दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा, स्तुति, प्रशंसा हो। चर्च, आज का संदेश मेरा नहीं है, खुदा ने कहा है। और आज खुदा अपने बच्चों को जीतते हुए देखना चाहता है, हारते हुए नहीं। परमेश्वर को पसंद नहीं कि उसके बच्चे हार जाए। परमेश्वर चाहता मैंने जय पाया, मेरी संतान भी जयवंत से बढ़कर होती जाए। आज का संदेश आपके लिए चैलेंजेस है। खुदा आपके साथ में है। हिम्मत धरो, आशा रखो, यीशु की ओर देखो, आप जय प्राप्त करोगे। ये मत खुद कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, परंतु उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा तुझसे बड़ा है। जय आपका है। प्रभु हम धन्यवाद देते, आज का संदेश लोगों के जीवन में कार्य करे, चमत्कार करे। और आज के दिन में जो मैंने बोला प्रभु, मैं नहीं परंतु तेरी आत्मा ने बात किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का संदेश प्रभु लोगों के जीवन में 100 गुना बदलाव लाए। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज की आराधना को, आज की कलीसिया को तूने चलाया, इसलिए मन से, हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। आज की कलीसिया को आपने चलाया,
आपने आशीषित किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। प्रभु जो लोग आप अपने घर में आए, आज प्रभु पिता के पास आए, खाली न जाए। कई लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इस आने वाले हफ्ते में उनकी इच्छा पूरी हो जाए। जो सोचा नहीं उससे बढ़कर होने दे, जो कुछ सोचा नहीं उससे बढ़कर होने दे। और गए हफ्ते में हार रहे थे प्रभु, अपन तो आज से वो जय में चलेंगे प्रभु, आज से जय में चलेंगे प्रभु। आज से शैतान ने उनको प्रभु गए हफ्ते में रुलाया, दुख दिया, परेशान किया, मगर आज से प्रभु वो लोग शैतान को रुलाएंगे, शैतान को परेशान करेंगे और आपके नाम की महिमा होगी। प्रभु आपके नाम से हर एक व्यक्ति आपके घर से जाने से पहले आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए और आने वाले हफ्ते में उनके जीवन में गवाही होने दे, ताकि जब दोबारा संडे मिलेंगे प्रभु हर एक के मुंह से गवाही होने दे। सारा गौरव आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं, सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु की दया, स्वर्गीय पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु आने तक हमारे साथ बनी रहे। और परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।